तो भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार की राह आसान नहीं है, लेकिन सरकार लगातार इसके पक्ष में तर्क दे रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर इस तरह का अध्यादेश जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार नहीं लाती तो इससे किसानों का नुकसान होता। 31 दिसंबर तक अगर हम नहीं निकालते तो इसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता और इसलिए हमने ऑर्डिनेंस को निकाला है। ऑर्डिनेंस निकालने के बाद केवल मेरे विभाग में और कोयला मंत्रालय के विभाग में करीब 2000 करोड़ से ज्यादा रकम किसानों को मुआवजे के रूप में मिली है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन बिल पास होने के बाद किसानों में यह संभ्रम था कि हमको नए एक्ट से कॉम्पेंसेशन मिलेगा या पुराने एक्ट से मिलेगा, और इसलिए ये ऑर्डिनेंस निकालना बहुत जरूरी था। और अभी जो जानकारी मुझे मिली है, नेशनल हाईवे जो मेरा डिपार्टमेंट है और कोल इंडिया का जो कोयला मंत्रालय है लैंड एक्विजिशन के लिए, हम दोनों डिपार्टमेंट ने केवल 2000 करोड़ से ज्यादा रकम किसानों को नए जो दर है उसके रूप में दी है। अगर ये नहीं आता तो किसानों को ये पैसा नहीं मिलता। तो भूमि अधिग्रहण में बदलावों को लेकर सरकार की सफाई, और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया है उसमें किसानों की सहमति वाले क्लॉज को हटाया गया है, बल्कि यूपीए सरकार के दौरान भी जो बिल आया था उसमें भी कुछ ऐसी जगह थी जहां पर किसानों की सहमति जरूरी नहीं बताई गई थी। कि ये जो ऑर्डिनेंस निकाला गया, ये बिल विशेष रूप से आप सब लोग देखें, इसमें जो 105 कलम है, ये जो यूपीए सरकार ने जो एक्ट पास किया था उसका कलम है। इसका नंबर 1 है, 4 शेड्यूल में जितने एक्ट आते हैं उनको इसकी प्रोविजन लागू नहीं होगी। कौन सी प्रोविजन लागू नहीं होगी? प्रोविजन लागू नहीं होगी जो विशेष रूप से हमारे सामने आया है, वो जो सोशल इम्पैक्ट के बारे में जो विषय अनेक बार आया है, और डिसीजन जो है, जो फार्मर्स की अनुमति चाहिए, परमिशन फॉर दैट, ये दो बातों को लेकर हमारे पुराने एक्ट में कहा गया है कि 13 एक्ट जो शेड्यूल 4 में है उनको ये लागू नहीं होगा। ये मैंने नहीं कहा, यूपीए सरकार ने कहा। क्योंकि मुआवजे और पुनर्वास को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए गडकरी ने साफ किया कि इन दोनों को लेकर के बिल में कोई समझौता नहीं किया गया है। Subject to subsection 2 of section 106, the central government may be notification omit or add to any of the enactments specified in the 4th schedule. ये भी उन्होंने पास करके रखा है। अब ये होने के बाद हमने क्या किया? हमारे ऑर्डिनेंस की कॉपी है। हमने ऑर्डिनेंस में कहा है, और जो बार बार मैं कहता था, हमारी सरकार कहती थी कि मुआवजा और पुनर्वसन, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर 80% किसानों की सहमति का प्रावधान बना के रखा गया तो फिर इससे ग्रामीण विकास नहीं हो पाएगा। बी बात हमने क्या की? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कंसेंट क्लॉज और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट दोनों को हमने इससे निकाला। अब ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन, आपको पता होगा कि इस देश की 80% लैंड केवल इरिगेशन के लिए ली जाती है। अब ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है 2000 एकड़ पर, और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद इससे जो पानी निकलता है ये 3 लाख एकड़ तक किसानों को फायदा होता है। अगर ये जो छोटा सा 2000 एकड़ की जगह अगर डैम के लिए एक्वायर करनी है, और वो अगर 80% अनुमति होगी तो ही अगर हम डैम बना सकते हैं, अगर ऐसी प्रोविजन रहेगी, तो क्या इस देश के गरीब किसानों को पानी देने के लिए हम इरिगेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं?